तो भाई आज हम लगाएंगे चेस्ट का कंप्लीट वर्कआउट। किस सीक्वेंस में आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है मेरे भाई, नंबर्स ऑफ सेट्स, और भाई जो कॉमन मिस्टेक करते हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्लैट बेंच प्रेस। तो भाई जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको एक या दो सेट आपको वार्म अप लेने हैं, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले अपन वार्म अप ले लेते हैं। मेरे भाई वार्म अप सेट इसीलिए लिया जाता है ताकि जो आपके जॉइंट्स है ना मेरे भाई, वो अच्छे से एंगेज हो जाए, ठीक है। ताकि जब हम भाई वेट लिफ्ट करें उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो तुमको भाई एटलीस्ट एक या दो सेट पहले वार्म अप लेने हर एक एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। तो मेरे भाई जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना बंदे फ्लैट बेंच प्रेस लगाते समय, वो होती है भाई उनकी कलाई मेरे भाई कुछ ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो रही होती है, ठीक है। जो कि मेरे भाई ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, तुमको यहाँ पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। तुमको मेरे भाई करना ये है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, दोनों हाथों को। और मेजरमेंट मेरे भाई कुछ इस तरीके से लिया था रोड का ये, एंड आपको ये कलाई मेरे भाई सीधी रखनी है, ठीक है, ऐसे बेंड नहीं करनी है, वरना मेरे भाई तुम्हारे तो इंजरी हो सकती है, ठीक है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखो भाई यहाँ से मेरा मेन वर्किंग सेट स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ मेरे भाई मैं 3 सेट लूंगा 10-10 रेपिटेशन के साथ, वो भी बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। और तुमको मेरे भाई कुछ इसी तरीके से ना वेट को लगाना होता है, ठीक। और अगर मेरे भाई मैं इनमें ना अगर मैं 10 रेपिटेशन नहीं निकाल पाता हूँ तो मैं वेट को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं भाई इसी वेट के साथ मैं मेरे 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के साथ निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे भाई अगर मैं 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के साथ निकाल पाता हूँ वो बिना किसी की हेल्प के, तो ही मैं मेरे भाई वेट बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं इसी वेट के साथ मेरे सेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तुमको मेरे भाई कुछ इसी तरीके से ट्रेन करना होता है। और भाई अक्सर बंदे ना चेस्ट लगाते समय कंप्लेन करते हैं कि उनके भाई शोल्डर पे आ रही है। तो भाई उसका एक सिंपल सा रीज़न, क्योंकि तुम भाई कंटिन्यू प्रेसिंग मूवमेंट्स लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे भाई अभी मैं फ्लैट बेंच लगा रहा हूँ, तो भाई मैं क्या करूँगा कि इंक्लाइन लगा लूँगा, साथ में डिक्लाइन लगा लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे भाई तीनों ही प्रेसिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से मेरे भाई जो जॉइंट है ना इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो तुमको मेरे भाई इसकी जगह ना अल्टरनेट एक्सरसाइज लगानी होती है, ठीक। फॉर एग्जांपल मेरे भाई अभी मैं फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, तो भाई मैं इंक्लाइन या डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाने से पहले या तो मैं पैक डेक लगा लूँगा या फिर केबल पे लगा लूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं इंक्लाइन या डिक्लाइन पे शिफ्ट करूँगा मेरे भाई, ठीक है। इससे क्या है कि मेरा भाई इस पे कंटिन्यू प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके जो जॉइंट्स है ना उसको रिलीफ मिलता है बीच बीच में, ठीक है। तो तुमको मेरे भाई इसी तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इसमें मेरे भाई तुमको बस एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो मेन वर्किंग सेट होगा ना उससे पहले भाई तुमको एक या दो सेट वार्म अप लेने हैं, ठीक है। और मेरे भाई तुमको भी एक्सरसाइज कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करनी है, वेट तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। और इसके लेने मेरे भाई टोटल तुमको 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन के साथ। और मेरे भाई अगर तुम बिगिनर हो तो तुम रेपिटेशंस की रेंज को बढ़ा सकते हो, ठीक। एज ए बिगिनर मेरे भाई हमें जो शुरू के जो 4 से 5 रेपिटेशंस है ना वो हमें फील ही नहीं होते, और जब तक मेरे भाई एक्सरसाइज में फील होती है हमारा क्या है कि सेट कंप्लीट हो जाता है। मेरे भाई तुम है ना रेपिटेशंस की रेंज को बढ़ा सकते हो, इससे मेरे भाई तुमको एडवांटेज ही मिलेगा ना। भाई देखो जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी भाई पैक डेक पे। लगानी कैसे है वो दिखा देता हूँ। तो भाई बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जो उनकी जो चेस्ट होती है ना मेरे भाई वो ऐसे अंदर की तरफ होती है, ठीक है। और जो मेरे भाई जो हैंडल होते हैं वैसे टच हो रहे होते हैं ये, ठीक है। जो कि मेरे भाई इसको बिल्कुल भी सही तरीका नहीं परफॉर्म करने का। आपको मेरे भाई करना ये है, चेस्ट आउट रहेगी इसमें आपको, ठीक है। हल्का सा आप आगे बैठ सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ। एंड देन मेरे भाई ये आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको ना इसको दोनों हैंडल है ना इनको मिलाना नहीं है, ठीक है। ये ऐसे अंदर की तरफ स्क्वीज करना है एंड देन रिलीज, स्क्वीज एंड देन रिलीज। और मेरे भाई ये एक्सरसाइज लगाते समय तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें चेस्ट को तुम्हें ऐसे स्क्वीज करना है, ठीक है। ये स्क्वीज एंड देन रिलीज, स्क्वीज एंड देन रिलीज, स्क्वीज एंड देन रिलीज। एंड आपको एक और बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, इसमें जो आपकी एल्बोज है वैसे नीचे की तरफ नहीं होंगे, ठीक है। आपकी एल्बोज ऐसे सीधी रहेंगी, ठीक है। ये
आपका मेरे भाई कुछ इसी तरीके से मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई जो आपके हाथ हैं वो ऐसे ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके हाथ यहीं तक रहेंगे एंड देन ये, ठीक है, यहीं तक लाना है एंड देन स्क्वीज, ये, ठीक है। मेरे भाई आपका भी कुछ मूवमेंट इसी तरीके का दिखना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें इनके सेट्स की तो आपको लेने इसके टोटल 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। ना भाई जो अपनी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो भाई इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो भाई जैसा कि मैं तुमको पहले कहा था, हर एक एक्सरसाइज लगाने से पहले तुमको 1 या 2 सेट वार्म अप लगाने हैं, ठीक है। तो हम इसका भी जल्दी से वार्म अप लगा लेते हैं मेरे भाई। और मेरे भाई वार्म अप में तुमको ना कंप्लीट 10 रेपिटेशन निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 6 या 7 रेपिटेशन इनफ होते हैं वार्म अप के लिए। और मैं भाई इस एक्सरसाइज के भी लेने टोटल तुमको 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन के साथ। और भाई अपनी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी भाई डंबल से। मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। डंबल को ऐसे ग्रिप कर लेना है एंड देन ये, ठीक है। तुमको मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना है, इसमें स्ट्रेस तुमको ऐसे पीछे कंप्लीट करना है, ये एंड देन ये। तब तुम ऊपर लाते हो ना मेरे भाई, तो तुमको डंबल को ऐसे नहीं ले जाना, ठीक है। यहीं तक रखना है एंड देन ये, ठीक है, ये। और मेरे भाई अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि भाई इसमें जो तुम्हारे जो इंजरी के रिस्क है वो भाई बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे मेरे भाई डंबल है ना होल्ड करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। एंड ये काफी डिफिकल्ट मूवमेंट होता है। तो भाई तुम है ना फ्लैट बेंच का यूज कर सकते हो, मैं तुमको वो भी करके दिखा देता हूँ। नाउ मेरे भाई इसमें करना ये है, तुमको फ्लैट बेंच ले लेनी है एंड डंबल ले लेना, ठीक है। एंड देन ये ग्रिप मेरे भाई तुमको टाइट रखनी है, ठीक है। हल्की ग्रिप नहीं रखनी है, जिससे डंबल छूट सकता है, तुम्हें चोट लग सकती है, ये। और तुमको मेरे भाई एक्सरसाइज कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये ऐसे, इससे मेरे भाई तुम्हारी चेस्ट है ना उसको काफी अच्छा स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को मेरे भाई तुम्हें स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी तुम्हें परफॉर्म करनी है। और मेरे भाई इसके लिए टोटल तुमको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। भाई फिफ्थ एक्सरसाइज लगाएंगे अपन लोअर चेस्ट की बैठ के, ठीक है। और तुम भी मेरे भाई कुछ पुलिये को ना नीचे शिफ्ट कर लेना जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें तुमको करना ये है, ऐसे चेस्ट आउट रहेगी इसमें सीधा, ठीक है। बहुत से लोग भाई मिस्टेक ये करते हैं, जो उनकी चेस्ट होती है ना भाई ऐसे होती है, ठीक है, वो आगे की तरफ ऐसे बेंड हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ये लगा रहे होते हैं मेरे भाई ये, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। आपको ऐसे सीधा रहना है, चेस्ट आउट एंड देन ये स्क्वीज करना है, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें मेरे भाई, जो आपके हाथ ऐसे कंप्लीट पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके हाथ यहीं तक रहेंगे एंड देन ये, ठीक है। यहां तक लाना है एंड देन स्क्वीज, यहां तक लाना है एंड देन स्क्वीज, ये, ठीक है, ये। तुमको मेरे भाई इस एक्सरसाइज को कुछ इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तुम्हारा भी यही सेम मूवमेंट होना चाहिए मेरे भाई, ये। और भाई बात करें इसके सेट्स की तो तुमको लेना है इसके टोटल 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। एंड भाई लास्ट एक्सरसाइज लगाए अपन पुशअप्स बैंड के साथ, लगाने कैसे दिखा देता हूँ। तो भाई करना ये तुमको बैंड ले लेना कुछ ऐसे, ठीक है। एंड देन बैंड को ऐसे पीछे टक इन कर लेना है, ठीक है। तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे नीचे, पुशअप्स की पोजीशन एंड देन ये, ठीक है।
तुमको मेरे भाई इसमें एक बात का ध्यान रखना, तुमको पुशअप्स है ना तेजी से लगाने, ठीक है, धीरे धीरे नहीं लगाने मेरे भाई। और इसके लेना मेरे भाई टोटल तुमको 2 सेट, दोनों सेट ही तुम्हारे फेलियर आएंगे, ठीक है। अब भाई तुम कहोगे कि 6 एक्सरसाइज एक दिन में, तो भाई इसका सिंपल रीजन ये है, एज ए बिगिनर मेरे भाई अपनी मसल को इतनी हैबिट नहीं होती कि जिससे मेरे भाई 3 एक्सरसाइज में तुम है ना मसल को अच्छे से हिट कर पाओ, ठीक है। एज ए बिगिनर मेरे भाई तुमको वॉल्यूम हाई रखनी पड़ेगी, ठीक है, तुमको भाई अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन करना होगा पहले, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुमने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया, अगर तुम्हारी भाई प्रोटीन इंटेक हाई है, तो मेरे भाई प्रोटीन क्या है वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई मसल अच्छे से ब्रेक नहीं होती है। इससे मेरे भाई तुमको गट हेल्थ इश्यू हो सकते हैं एंड डाइजेशन में भी दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई तुमको प्रॉपरली ट्रेन करना है। एज ए बिगिनर मेरे भाई तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि मसल को ब्रेक किस तरह से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई अगर तुम प्रॉपरली मसल को ब्रेक नहीं करोगे तो जो भी तुम मेरे भाई सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हो वो भाई वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो है ना शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई तुमको ना मसल को अच्छे से ब्रेक करना है, ताकि मेरे भाई जो प्रोटीन वगैरह जो भी तुम सप्लीमेंट ले रहे हो वो अच्छे से हिट कर सके। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।